नमस्ते दोस्तों। मैं आपके सामने एक कुछ जो हाल फिलहाल में हो रहा है उस पिक्चर को प्रस्तुत करना चाहती हूँ और आपसे आपके विचार जानना चाहती हूँ। देखिए, जो यूजीसी का लॉ आया, इट वॉज वेरी बायस, इट वॉज रियली बैड और वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। वी नो दिस स्टोरी। अब लार्जर पिक्चर पे आते हैं। इसका आउटकम क्या रहा, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या रहा। सबसे पहली बात, सबको ये पता लग गया कि आसपास के ग्रुप में किस जाति में बैठते हैं और वो कौन कौन है, या क्यूरियस हो गए। चाहे किसी का अपमान नहीं भी करना चाहा तो आप अपनी जाति भी जान गए जो अनभिज्ञ थे, और कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जर्नल में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ओके, ईडब्ल्यूएस है या नहीं है, क्रीमी लेयर है या नहीं। इन सब बातों से आपका दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो गया, जिस कास्टिज्म को हम एक्चुअली कम करते चले गए थे। लेकिन कुछ बातें इसमें जो कड़वाहट थी सोसाइटी की, वो एकदम से बाहर आ गई जर्नल कास्ट के लिए। कहां पर अभी तक ये माना जा रहा था कि जर्नल कास्ट जो है वो ओप्रेस करती है दूसरों को, और निचली जातियां जो है वो ओप्रेस होती हैं जर्नल कास्ट से। सडनली सब सामने आ गया। जेएनयू में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। किसके? पंडितों के लिए, क्षत्रियों के लिए, इन लोगों के लिए, बनियों के लिए। अशोका यूनिवर्सिटी में भी। और वहां पर कौन है? अगर सामान्य कैटेगरी के लोग, सामान्य जाति के लोग, या स्वर्ण जाति जिनको बोलते हैं, अगर वो वायलेंट होते और वो ओप्रेसर होते, वो विना शोषण करता होते, तो आपको लगता है कि कोई निचली जात का इंसान सामने तख्तियां लेके मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण तिलक हटाओ या तिलकधारी की बुराई कर लेता? आपको लगता किसी जो है क्षत्रिय राजपूत की सामने कोई ये बकवास कर लेता, ये तख्तियां ढपलियां और ये नारे लगा के? क्या आपको लगता है कि बनिया कम्युनिटी अपने सामने ये बकवास सुन के 2-3 थप्पड़ नहीं लगा देते? क्या आपने कहीं पे भी ऐसा देखा? नहीं देखा ना भाई, मुझे भी नजर नहीं आया। जेएनयू के अंदर ये सब नफरती नारे लगाए गए जर्नल कास्ट के खिलाफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाए गए, ठीक है, जर्नल कास्ट, जर्नल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ। बच्चे हैं वहां पे भाई। आपको क्या लगता है वहां पे 50, 60, 70, 80 साल के लोगों के खिलाफ लगे? नहीं, ये कॉलेज गोइंग, ठीक है, कौन है ये? 18 साल से लेके और 25 साल तक के नौजवान हैं वहां पे। तो आप सोचिए, इसमें एससी लोग जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमें ओप्रेस किया गया, ओप्रेसर्स के सामने इनकी इतनी हिम्मत है कि ये ऐसा कर दें। वो भी तब जब यूजीसी का वो जो लॉ जो भी ये कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए हमारे लिए, वो हट गया। बताइए। अभी मैं देख रही थी एक कहीं पे विवाद हुआ किसी गांव में, उसमें भाई उनका कोई विवाद होगा कि भी पैसे वैसे का कोई लेन देन का विवाद होगा कि हमारी मजदूरी बनती है, ऐसा कुछ था, और दिया नहीं किसी ने, जिसने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट में लगाया। गांव के 200 ब्राह्मण लोगों के ऊपर, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब आती हैं, जिनका उस काम से, उस कंस्ट्रक्शन वर्क से, उस मजदूर से कोई मतलब नहीं था, उनके ऊपर 200 के ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। ये ओप्रेस्ड हुए लोग हैं। आपको लगता है ओप्रेस्ड हुए लोग जो है उनमें इतनी हिम्मत होती है? हिम्मत तो छोड़िए, क्या इतने मैले होते हैं? और जो लोग ये कहते हैं कि SC ST को पहले जमाने में जो है वो दबाया गया, कुचला गया, कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है इसका, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि जिन बुक्स को पढ़ के ये प्रूफ करने की कोशिश करी जाती है कि निचली जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो सब अंग्रेजों ने लिखी। जो राइटर बाद में आए आजादी के बाद, भाई आजादी के बाद तो जब संविधान आ गया तो इक्वलिटी के टाइम पे काहे की ये बुक्स है, और जितनी भी बुक्स है आप उनके राइटर्स उठा लीजिएगा, वो सारे वामपंथी निकलेंगे, जो ऑलरेडी बड़े ही क्लासी लोग थे। मतलब क्लासी लोग समझते हैं कैसे? जैसे अंग्रेजों को बड़ा शौक है, आज भी शौक है कि अमेरिका या यूरोप की कंट्रीज से यहाँ पे जो आएंगे लोग, वो क्या करेंगे? झुग्गी झोपड़ियों के फोटो, गरीबों के फोटो, और फिर उसको पोर्ट्रे करेंगे, दिस इज इंडिया। ये बेचारापन दिखा के बिजनेस करने का शौक है। तो जब भाई मुंशी प्रेमचंद के आप नोवेल पढ़ते हैं, ठीक है, नोवेल वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें मार्मिकता जब दिखाई जाती है और आंखों से टप टप आंसू बहते हैं, तब तो आप उससे दिल पिघलता और कहते हैं वाह। आपने कभी हैप्पी एंडिंग वाली कोई बुक देखी है, कोई फेमस हो? ये हमारी विकृति है, हमारी यहाँ समाज की, हमारे देश में समाज की, कि
जनरल कैटेगरी यानी स्वर्ण जाति या सामान्य वर्ग के अंदर आने वाले ब्राह्मण, बनिया और राजपूत, इनको और भी जितनी भी आते हैं इसमें, उन सबको ये मान लिया जाता है कि ये तो सिर्फ अत्याचार करते हैं। आपका कौन सा सर्टिफिकेट कहता है कि ये जाति अत्याचार करते हैं, और कौन सी हिस्ट्री है? देर इज नो हिस्ट्री। आप सबसे पुराने जो है वो निकाल लीजिए रिकॉर्ड्स, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारी जो वेद पुराण उपनिषद वगैरह हैं, उनमें कहीं पर भी ये लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण जो है वो जाति व्यवस्था नहीं होती। वर्ण व्यवस्था जाननी है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको वर्ण व्यवस्था भी बता दूंगी। उसमें जाति का कोई रोल ही नहीं था, जो जैसा काम करता है उसका वही वर्ण हो जाता है। बात सिंपल ही होती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए, सूत पुत्र कर्ण जिसको हम बोलते हैं, वो राजा बने। पहले वो जो है वो सूत पुत्र कहलाए, फिर वो राजा कहलाए, तो वर्ण बदला ना, यानी उनका काम बदला, उनकी उपाधि बदल गई। तो यहां पर जो है, जो कुछ भी रिकॉर्ड हमारे देश में चलाया जाता ना कि सो कॉल्ड निचली जातियों के ऊपर जो अत्याचार किया, सामान्य वर्ग की जातियों ने, बिल्कुल धकियानुसी और झूठी बातें हैं। और हमें और आपको ऐसा कह कह के माइंड सेट किया गया कि ये सच है, जो कि सच नहीं है। अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिए, भारतीयों को बांटने के लिए हम पे ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी जो उन्होंने अपने ही मिशनरी स्कूल में पढ़ाई, हम इंडियंस को ही पढ़ाई, मॉडर्नाइज किया हमें, और अपनी दिमाग की गंदगी को हम में भरा ताकि हम कभी एकजुट ना रह पाए और हमारी सोसाइटी टूट जाए। वेरी सिंपल, तोड़ने के लिए बनाई गई। अब सबसे लेटेस्ट जो चीज आई है, अब देखिए, नफरत में बता रही हूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एससी शेड्यूल कास्ट लोग ये दबे कुचले हैं, या मैं कहूंगी मॉडर्न वर्ल्ड में जनरल कास्ट को ही दबा कुचला, मतलब उसको दबा दिया, उसको इंसल्ट किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मनोज वाजपेयी का अभी जो है वो एक सीरीज आ रही है, कोई घूसखोर ब्राह्मण। क्यों? आपको क्यों लिखना है? आप किसी निचली जाति का लिखिए ना। अफसर तो कोई भी बन सकता है, हमारे देश में अफसर तो कोई भी बन सकता है। सिर्फ ऊपर की जाति को क्यों लेते हो? जो एससी या एसटी में जो लोग आते हैं उनकी जाति लिख दीजिए ना। जाति कोई बोल दे तो वो अपराध है, और यही लोग अपने सर्टिफिकेट पे अपनी जाति लिखवा के रिजर्वेशन लेते हैं, तो इनको शर्म नहीं आती। आप मनोज वाजपेयी जो हैं और उनकी जो भी वेब सीरीज है और जो भी उनके डायरेक्टर है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है। भाई सिंपल सी बात है, कल को जो है आप अगर स्वर्ण जाति से बिलोंग करते हैं और आपको कोई घूसखोर, कामचोर, पता नहीं क्या क्या बोल दे, क्यों एक्सेप्ट करें? मैं भी नहीं कर सकती, आप भी मत करिए। और एससी एसटी के भी नाम के आगे क्यों लिखना है? जाति सूचक क्यों बनाने हैं आपको टाइटल्स? फैंसी लग रहा है भाई, ट्रेंडिंग है, क्योंकि जो अपने आप को ऑप्रेस दिमागी रूप से मानते हैं वो देखने जाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज नॉनसेंस एंड वी शुड थिंक अबाउट इट एंड स्टॉप इट। थिंक अबाउट इट, ओके।